नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरी वीडियो का जो थंबनेल है उस पर मैंने लिखा है कि सभी पार्टियों को छोड़ करके सब बीएसपी के साथ आने लगे हैं। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ लोगों का जुड़ना शुरू हो चुका है। आपने देखा कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने एक बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब दौर आने वाला है बीएसपी का। मुझे लगता है कि बीएसपी का दौर शुरू हो चुका है और आने लगा है। जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं और मुझे पॉजिटिव व्यूज बीएसपी को लेकर मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का दौर आने वाला है। और लगातार 2024 के बाद से जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने अपनी रणनीति चेंज की है और बसपा में बड़े बदलाव किए हैं और ऐसे ऐसे पदाधिकारी को लगाया है जो सिर्फ मिशन को लेकर काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, जो स्वार्थी ना हो, जो लालची ना हो, उन लोगों को पद दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए लोगों का जुड़ना जो बीएसपी से वो शुरू हो चुका है। आपने देखा कि 22 में नुकसान हुआ, 24 में नुकसान हुआ। इस 24 के नुकसान के बाद से बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात वोट परसेंट की भी थी। जिस तरह से वोट प्रतिशत 10% 10 सालों में गिर गया, क्योंकि 2014 में कहीं ना कहीं 19% था और 24 में 10 साल बाद 10% बीएसपी का जब वोट परसेंट गिरा तो मायावती कहीं ना कहीं आहत हुई। और देश के वो जनता जो बीएसपी को प्यार करती है, मायावती जी को देवी मानती है एक तरह से, उनको भी कहीं ना कहीं दुख हुआ और सबसे ज़्यादा दुख तो मायावती जी को हुआ। तो इसीलिए उन्होंने रणनीति को चेंज किया और बड़े बदलाव की ज़रूरत थी, वो बड़े बदलाव किए। और जनता की या बहुजन समर्थक जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी एक शिकायत रहती थी हमेशा से कि बहन जी एक्टिव नहीं है, बीएसपी के पदाधिकारी एक्टिव नहीं है। इस तरह की जो शिकायत थी उस शिकायत को दूर किया। 24 के बाद से लगातार एक्टिव मायावती जी रही, लगातार बैठकें की। कोई आंदोलन करना हो, सड़कों पर उतरना हो, बहुजन समाज पार्टी उतरी। आपने देखा किस तरह से एससी व एसटी के वर्गीकरण क्रिमिनल की जब बात सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी थी, उसके विरोध में किस तरह से पूरे देश में आंदोलन बीएसपी ने किया। और दूसरा आंदोलन बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया था संसद में, उनसे कहा था कि वो अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगे, उसको लेकर भी जिस तरह से बसपा ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है और किस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े, बाबा साहब को मानने वाले, चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, वो सारे के सारे लोग सड़कों पे उतरे। तो यानी कि बीएसपी अब दोबारा से अपना जनधारा वापस लाने के लिए, अपनी सत्ता वापस लाने के लिए काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी अब बड़े बदलाव जो उन्होंने किए हैं उसका फायदा उनको मिल रहा है। आज भी बैठक थी, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने दिल्ली में केंद्र की बैठक ली। प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे उनको बुला करके बैठक की। उस बैठक में सबको निर्देश दिए गए हैं और अब बड़े लेवल पर बीएसपी की तैयारी है कि हर स्टेट में किस तरह से अपनी सरकार को लाया जाए। वैसे प्लानिंग तो 2027 की है, उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में अपनी सरकार बनाई जाए, इस तरह की रणनीति बहन जी लेकर चल रही हैं, मायावती जी लेकर चल रही हैं। जिले के अंदर जितने भी जिलाध्यक्ष मायावती जी ने बनाए हैं वो छाट कर बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहां भी कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, वहां सबसे पहले बीएसपी के लोग पहुंच रहे हैं, जिला अध्यक्ष के साथ पूरी टीम, विधानसभा के अध्यक्ष, प्रभारी, सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं सबसे पहले। और जहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए बीएसपी की जो टीम है वो हर जगह जा रही है। जिस तरह से मेरठ की बात करें तो सुभाष प्रधान को, डॉक्टर सुभाष प्रधान है, उनको जिलाध्यक्ष जब से बनाया है लगातार एक्टिव हैं, अपनी टीम को डेली बुला लेते हैं कार्यालय पे और वो कहीं ना कहीं डेली किसी की दुर्घटना में, बल्कि खुशियों में भी शामिल हो रहे हैं, शादियों में भी वो जा रहे हैं, हर जगह वो अपनी टीम के साथ लोगों को लेकर जा रहे हैं। यानी कि बड़े बदलाव तो बीएसपी ने किए हैं और इसी बदलाव की वजह से पॉजिटिव व्यूज जो हैं लोगों के आने शुरू हो गए हैं और वो मान रहे हैं कि अब बीएसपी बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर करने वाली है। लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। जो पुराने लोग थे कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, मैं उनकी बात बता देता हूं, वो उनसे मेरी बात हुई और वो बीएसपी में भी आ गए और उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं की जा रही, वो आ गए हैं, बीएसपी का प्रचार भी कर रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है। वापसी जितने लोग कर रहे हैं बीएसपी में
उनके बारे में ज़्यादा लोग बता नहीं रहे, लेकिन मैं बता देता हूं। जितने भी लोग बीएसपी में वापसी कर रहे हैं, मैंने उनसे चर्चा की कि आप पहले क्यों नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम तो बीएसपी के साथ ही हैं, घर बैठे थे, लेकिन हम चाहते थे कि बीएसपी में आए। दूसरी पार्टी के वाले जो थे, जो दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे थे या उनके साथ थे, वो बीएसपी में वापस आ चुके हैं। और मैंने वीडियो भी डाली है एक, तो उसमें टकसालिया जी हैं, उनकी वीडियो मैंने बनाई थी। वो भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में थे, लेकिन वो भी बीएसपी के साथ आ गए। बीएसपी की विचारधारा के साथ हमेशा से जुड़े रहे, इसलिए बीएसपी के साथ ही काम करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग जो बीएसपी की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो आज बीएसपी के साथ हैं। और इसका बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं कि जो बीएसपी से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये भी है कि दूसरी पार्टियों ने हमेशा देश की जनता को गुमराह करके वोट लिया। आपने देखा कि केंद्र की बात करें तो बीजेपी 2014 में आई, और 14 में जिस तरह से देश की जनता से वादे किए गए थे, मोदी जी ने खुद कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, टैक्स इतना ज़्यादा लगता है लोगों पे, उस टैक्स को ख़त्म करेंगे, पेट्रोल इतना महंगा दिया जाता है, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। यानी कि पेट्रोल सस्ता या टैक्स से निजात तो दी नहीं, बल्कि उसका उल्टा ये चीज़ें बढ़ा दी गई, यानी कि महंगाई बढ़ा दी गई, नौकरियां देने की बजाय ख़त्म कर दी गई। यानी कि जो वादे बीजेपी ने किए जनता से, अगर वो वादे भी पूरे ना होते तो मुझे लगता है तो भी ठीक था, लेकिन जनता से वादे जो किए थे उसका उल्टा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि नौकरी देने की बात की तो नौकरियां छीन ली गई, महंगाई से निजात दिलाने की बात की तो महंगाई बढ़ा दी, डबल कर दी, टैक्स घटाने की बात की तो टैक्स और बढ़ा दिया। जीएसटी के नाम पर जनता से किस तरह से लूटा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जनता अब उन चीज़ों से परेशान है, उन पार्टियों से परेशान है। कांग्रेस को केंद्र से बाहर इसलिए किया था कि मोदी जी ने इतने वादे किए और केंद्र में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी। और बीजेपी द्वारा जिस तरह से भाषण दिए गए मोदी जी की तरफ से, तो जनता प्रभावित होकर जनता ने वोट दिया। यानी कि झूठ बोलकर जनता का वोट लूटने की कोशिश सभी पार्टी कर रहे हैं, सभी पार्टियों ने की। और इसी वजह से 2017 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई, और राज्यों में भी, कई राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को हटा करके सत्ता हासिल कर ली, सिर्फ झूठ बोल करके। दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख में मतदान होना है, तो किस तरह से वादे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अपनी उसी रणनीति के साथ चल रहे हैं, जनता को नौकरियां दे ना दे, लेकिन उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि लालच देकर कहीं ना कहीं वोट उनका लूटने का काम कर रहे हैं। वही लालच अब बीजेपी भी दे रही है, वही लालच अब कांग्रेस भी दे रही है। यानी कि बस जनता से झूठ बोलकर, अगर वोट झूठ बोलकर मिलती है तो ले लो। इस तरह की रणनीति, इस तरह की राजनीति देश के अंदर हो रही है। जो बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता हासिल की, दूसरी पार्टियां भी इस तरह से करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मायावती जी, बीएसपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसा ना तो सोचती है ना कभी कर सकती। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएसपी है वो कमजोर हुई थी। अगर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी इस तरह से इनकी तरह राजनीति करने लग जाती और ऐसे ऐसे वादे करने लग जाती, तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से उनको हटा ही नहीं सकता था। लेकिन मायावती जी ऐसा कभी नहीं करती, जनता के साथ कभी वो धोखा नहीं करती। अगर उनकी सरकार बनी भी है 2007 से 12 में, जनता ने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो जनता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं अभी तक किसी और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किए। यानी कि अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, जिस तरह से दूसरी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, बीएसपी कभी भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बल्कि देश का जो संविधान है वो जिस तरह से देश की जनता के हित में बनाया गया है, उसी को लागू करने की बात हमेशा मायावती जी ने की है। और जब सरकार आई पूर्ण बहुमत की, तो संविधान के दायरे में रहकर पूरा संविधान लागू करने की कोशिश की और सबको लाभ दिया। उनसे ज़्यादा किसी ने स्कूल नहीं खोले, उनसे ज़्यादा किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं खोली, उनसे ज़्यादा किसी ने रोजगार भी नहीं दिया। हर विभाग में रोजगार उन्होंने दिया और सबको दिया। संविधान जिस तरह से नौकरियां देता है, उसके आधार पर सबको नौकरियां मिली और महंगाई से निजात सबको मिली। यानी कि ना वादे किए, ना झूठ बोला, ना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन जब सत्ता आई तो काम करके दिखाया। हम कह सकते हैं कि बीएसपी करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, कहने में कम, ये कह सकते हैं। ये बीएसपी के लिए है। तो अब कहीं ना कहीं सारे के सारे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब सारी पार्टियों से परेशान हो चुके हैं और वो इस बात को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि कौन उनके हित में है।
तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने थंबनेल भी बनाया कि बीएसपी के साथ अब लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं और जुड़ने लगे हैं। मुझे पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, ये अच्छी बात है। बीएसपी के बारे में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आप भी अगर जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं बीएसपी के समर्थक हों या ना हो, वो दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करें, तो उनके सबके व्यूज़ यही हैं कि बीएसपी अब बड़ा बदलाव कर सकती है और 27 में सरकार बना सकती है। मैं तो ये बात पहले ही कह रहा हूं कि बीएसपी ने जिस तरह से रणनीति चेंज की है, वो 27 में सरकार किसी भी हाल में बनाएगी। और लगातार एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं मायावती जी भी, और बीएसपी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सब सुपर एक्टिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। तो बीएसपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है 27 में भी, और राज्यों में भी मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी को लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वोटों को कह सकते हैं कि वोटों को सिर्फ झूठ बोलकर ले रहे हैं। तो जनता कब तक ये सारा झूठ, ये सारा धोखा सहेगी? जनता खुद भी अपने विवेक से सोचेगी, और सोचने के बाद जिस तरह से जुड़ाव बीएसपी से लोगों का हो रहा है तो सब जुड़ेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि भाई ये उस कास्ट की पार्टी है और बीजेपी दूसरी कास्ट की पार्टी है, अखिलेश यादव की यादव की पार्टी, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से सबका भला किया है, सबको संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो बीएसपी उन्हीं अधिकारों को लोगों को, जनता को देती है। कभी जात पात की बात बीएसपी में नहीं होती। संविधान के हिसाब से सब भारतीय हैं, भारतीय मानकर सबका भला बीएसपी ने किया है। तो ज़रूरत है बीएसपी को लाने की भी, और बीएसपी उधर से मेहनत कर रही है, मायावती जी मेहनत कर रही है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, और जब ये मेहनत कर ही रहे हैं तो बदलाव निश्चित ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।